हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15B। और इस एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वेट। हमें किसका वेट बताना है? हमें वेट बताना है सॉलिड सिलेंडर का। अब ये सॉलिड सिलेंडर क्या है ये अभी हम लोग समझते हैं। और जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 10.5 और जो हाइट गिवन है वो गिवन है 60। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हो रहा है? सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये होता है कि भैया जो भी सिलेंडर है हमारे पास वो ठोस है। ठीक है, वो पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं ये लोहे का सिलेंडर है हमारे पास, तो ये हमारा पूरा सिलेंडर बना किसका है? ये बना हुआ है लोहे का। समझ गए इतनी बात? तो क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करना है? इसका वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये जो सिलेंडर है वो पहले से हमारा भरा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें, ठीक है, वॉल्यूम को निकालने के बाद 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा। अब कहोगे ऐसा कैसे? तो देखो जब भी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी थी कि ये सिलेंडर कितनी कैपेसिटी का है या फिर वॉल्यूम का है, तो हम लोग क्या करते थे? वॉल्यूम निकाल लेते थे। तो कैपेसिटी का मतलब ये होता था कि इसके अंदर की क्षमता कितनी है। ठीक है, कितने अंदर ये अपने अंदर सामान स्टोर कर सकता है ना, यही होता था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। उसी ट्रिक से हम लोगों को इसका आंसर लाना है कि अगर हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमारा भरा हुआ है, तो इसका हमें वेट निकालना है। तो हम लोग सिंपल सा इसका वॉल्यूम निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। समझ गए? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारे पास गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, तो हम लोग रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस हमारे पास है 10.5 है, तो यहाँ पर हमने 10.5 लिख दिया सेंटीमीटर। और हमें गिवन है यहाँ पर हाइट। हाइट हमारे पास है 60, तो यहाँ पर हमने 60 कर दिया। हमको फाइंड करना है यहाँ पर क्या? हमको फाइंड करना है यहाँ पर वॉल्यूम, है ना। फिलहाल वॉल्यूम फाइंड करना है, वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वेट फाइंड करना है। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ लिखा पाई, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एच। अब पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 22/7 इंटू आर मतलब क्या है? रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या है? 10.5 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 5 और ये हो गया स्क्वायर। क्लियर हो गया? इंटू एच मतलब हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है? 60 है। अब यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 22/7 इंटू हमने कर दिया, और ये क्या है हमारे पास? 10.5। तो हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 105/10। क्लियर है? और यहाँ पर कर दिया इंटू 105 यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 1 से 7 और 7 5 से 35 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। और इसे हम लोग 5 से करेंगे, 5 3 से चला जाएगा और ये 5 2 से, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 3 से कितना हो जाएगा? 33। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास 33 हो गया। क्लियर हो गया? अब 105 इंटू 6 है ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 से क्या होता है? 30 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 6 मतलब 630 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 630। क्लियर है? अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर 33 इंटू यहाँ पर है 630 है। 33 इंटू 630 का मतलब क्या हो जाएगा? जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20,790। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 20,700, यहाँ पर हो गया हमारे पास 90, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर, और ये हो गया क्यूब। और ये आया क्या है? ये आया हमारे पास वॉल्यूम है। क्या आया हमारे पास? वॉल्यूम आ गया। अब हमको फाइंड करना था वेट, और यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो वेट है ना वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर था हमारे पास 5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 ग्राम है। अभी हमारे पास कितना आया? यहाँ पर आया 20,790। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम लोग जब इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 20,790। समझ में आ रहा है ऐसा हमने क्यों किया? देखो यहाँ पर ने क्वेश्चन ने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 5 ग्राम है, तो हमारे पास है 20,790 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्राम गिवन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 9 क्या होता है? 5 9 45 होता है। 0 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, और 35 39 यहाँ पर 39 5 2 10 3910। तो आंसर आएगा 103950। तो इसको हम लोग फिर से अच्छे से लिखते हैं
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने लिखा 1039 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 ये आ गया हमारे पास ग्राम में। ठीक है, तो हमारे पास जो वेट आया ना, वेट आ गया हमारे पास 103950। क्लियर हो गया, 103950 ग्राम। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका सोल्यूशन आ रहा है केजी में, तो केजी में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 1000 में डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें केजी में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ग्राम में आ रहा है तो ऐसे ही लिख लेना। अगर हमारा केजी में आंसर आ रहा है तो यहाँ पे लिखो 1039 और यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 1000। क्लियर है, 1000 से हमने डिवाइड किया तो 0 0 कैंसिल और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 यहाँ पर 3 ओके पॉइंट आ जाएगा 95। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा केजी में, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम। अब देखो इसमें हमें हाइट और वॉल्यूम करना है फाइंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या, हमें गिवन है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA। देखो CSA गिवन है और हमें फाइंड करना है हाइट, फाइंड करना है और फाइंड करना है वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, और गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है। चलो इसे हम लोग आते हैं। तो देखो हमें जो भी गिवन है, ठीक है, और उसी की हेल्प से हम लोग वो निकालेंगे जो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डायमीटर कितना गिवन है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास 20। तो डायमीटर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे रेडियस, 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होता है, d/2 होता है, मतलब डायमीटर बाई क्या होता है, 2 होता है। और डायमीटर हमारे पास 20 है, 20/2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डायमीटर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है, मतलब CSA गिवन है, वो है हमारे पास 1210 और ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो हाइट ना हम लोग फाइंड कर लेंगे CSA के फॉर्मूले से। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हमने C, ये हो गया SA। CSA मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πRH, ये होता है इसका फॉर्मूला 2πR, ये हो गया H। 2 का मतलब भैया 2 होता है तो यहाँ पर 2 लिखा, पाई का मतलब होता है 22/7 तो यहाँ पर लिख दिया 22/7, और R मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस हमारे पास कितनी है, 10 है, और इंटू H मतलब क्या है, हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है तो हाइट को H लिख दिया। अब देखो CSA हमें गिवन है कितना है, 1210, तो यहाँ पर लिख दिया 1210, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना 7 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में, यहाँ भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 1210 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल के साइड ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इक्वल भी लगा देते हैं। 22 भी हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये भी हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 10 भी किस में, मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा तो ये भी हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर हमने H कर दिया। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 121, ये हमारा 0 कैंसिल हो चुका है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 44। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 44। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ना हम लोग इसे किससे कैंसिल कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं 11 से। तो 11 1 जा 11, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, तो 11 चला जाएगा, 11 4 जा चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 77, और 77 आ जाएगा इंटू 4 करेंगे इक्वल्स टू H। तो यहाँ पर 77 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 37, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 यहाँ पर हो जाएगा 25, ये हो जाएगी हमारे पास हाइट। ठीक है, तो हाइट हमारे पास इतनी आ जाएगी 19.25। हमें हाइट फाइंड करनी थी तो हमने हाइट फाइंड कर लिया। कितना इजी है ना, बहुत सिंपल है। जो भी चीज़ गिवन है, ठीक है, उसी की हेल्प से हमें वो निकालना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है, तो हाइट हो गई हमारे पास 19.25। हमको अब क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने पाई, यहाँ पर कर दिया r, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास h।
पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 कर दिया। आर हमने अभी फाइंड किया कितना है 10 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 10 स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया 10 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर, इनटू यहाँ पर एच अभी हमने फाइंड किया कितना है 19.25, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 19, यहाँ पर हो गया पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 25 और ये हमारा पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 100 आ गया। क्लियर है। अब देखो 100 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100 ही होता है, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, यहाँ बचा 22/7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना है 1925 है, ठीक है 1925। अब हम लोग इसे 7 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 275, ठीक है 275 इंटू हम लोग 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 275 इंटू हम लोग कर देंगे यहाँ पर 22 जब हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 6050, ठीक है। तो 60 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। हमें वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम के फॉर्मूले से कर दिया, और हाइट फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमें CSA गिवन था तो इसके ही फॉर्मूले से हमने हाइट भी फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमें यहाँ पर हाइट और वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है CSA कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कितना है ये है, और सरकमफ्रेंस गिवन है। देखो यहाँ पर देखो CSA गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है, पूछा है हाइट और यहाँ पर वॉल्यूम, रेडियस कहीं भी नहीं गिवन है। तो वॉल्यूम और हाइट को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले करना पड़ेगा रेडियस को फाइंड। अगर रेडियस नहीं फाइंड होगा तो ना हाइट फाइंड कर पाएंगे ना वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। तो रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके आते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, देखो हाइट पूछा है तो हाइट तो हम लोग फाइंड कर लेंगे CSA के फॉर्मूले से, तभी कर पाएंगे जब हमें रेडियस पता होगी। तो रेडियस को हम लोग फाइंड करेंगे किसके फॉर्मूले से, सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2, ये हो गया पाई, ये हो गया r। सरकमफ्रेंस कितना गिवन है हमें 110 गिवन है, तो यहाँ पर 110 कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ लिखा 2, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 22/7 होती है, तो यहाँ पर 22/7 कर दिया, इंटू ये हो गया हमारे पास r। अब देखो 7 डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख दिया 110 इंटू हमने यहाँ पर कर दिया 7 और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 22 आ गया, ठीक है। अब इसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर होगा 10 टाइम चला जाएगा 11 से, और ये हमारा 2 टाइम चला जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा। अब देखो यहाँ पर 5 7 से क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ पर लिख दिया 35 और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास 2। अब इसको चाहो तो डिवाइड कर दो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं। अब देखो हमें रेडियस मिल गई, रेडियस हमारी क्या हो गई, इतनी हो गई। हमको अभी क्या चाहिए, अब हमको चाहिए हाइट, हाइट चाहिए ना। तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सरकमफ्रेंस, सॉरी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर CSA हमें गिवन है, इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे हाइट। तो यहाँ पर ये कितना गिवन है 4400 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने C, यहाँ पर कर दिया SA। CSA का फॉर्मूला होता है πr²h, सॉरी 2πrh होता है, क्या होता है 2πrh। तो यहाँ पर लिखा हमने 2, यहाँ पर लिख दिया पाई, ये हो गया RH, ये होता है। अब देखो CSA हमें गिवन है कितना है, ये है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 00 इक्वल्स टू यहाँ हो गया 2। पाई कितना है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पे लिख दिया 22/7। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास r है, तो r हमने अभी फाइंड किया कितना 35/2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हो गया 35, ये हो गया बाई, हो गया यहाँ पर 2 हो गया, इनटू क्या है h, यही हमें फाइंड करना है। तो 2 से हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 से हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं, तो 7 कितना चला जाएगा 7 5 जा 35, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 110, मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 440, ठीक है। और यहाँ पर 22 हम लोग 5 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 110 आ गया, 110 0 0 कैंसिल, और 11 से करेंगे 11 4 जा 44, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 40 आ जाएगा। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, हाइट आ गई हमारे पास यहाँ पर 40, तो ये क्या है हमारे पास 40 सेंटीमीटर हाइट हमें मिल गई, ठीक है। अब हमने हाइट फाइंड कर ली, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि पाई कितना है 22/7, तो यहाँ पर 22 बाई हमने यहाँ पर 7 कर दिया। और रेडियस हमें पता है कितनी, रेडियस है 35/2, तो यहाँ पर 35 बाई यहाँ पर हमने 2 कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा स्क्वायर, इनटू हाइट हमने फाइंड किया यहाँ पर अभी 40, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 40 कर दिया। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा 22/7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 35/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35 और यहाँ पर लिख दिया बाई 2 और यहाँ पर इंटू कर दिया यहाँ पर 35 और यहाँ पर कर दिया बाई 2 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 40। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, 7 5 35 हो जाएगा। अब 2 से करो, 2 20 चला जाएगा और 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 22 5 है और यहाँ पर है 35 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 से इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर है 5 2 10 110 और 10 कैसे कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1100 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 35। अब 35 इंटू 11 करा दो खाली, ठीक है, फिर बाद में क्या कर देना 00 ऐड कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 इंटू 11 हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 385 मिल जाएगा, है ना, यही तो मिलना चाहिए। अगर हम लोग 35 इंटू हम लोग 11 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 385। क्लियर है? तो यहाँ पर 00 भी है तो 00 भी लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 385 और ये हो गया हमारे पास 00 और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास क्यूब। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया हाइट और ये हो गई रेडियस। ठीक है, हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी थी, मगर ये दो चीज़ तभी हम लोग फाइंड कर पाते जब हमें रेडियस पता होती। तो हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया, हाइट भी फाइंड कर लिया और वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। If its volume is 1617 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, जो रेडियस है और जो हमारे पास हाइट है वो है 2:3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम ये गिवन है और रेडियस और हाइट हमारे पास ये गिवन है। समझ गए इतनी बात? अब देखो रेडियस और हाइट गिवन है हमें रेशियो में, जब भी कभी भी क्वेश्चन में रेशियो दिया तो सबसे पहले उसे लेट कर लेना। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग पहले सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में आएंगे और हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट रेडियस इक्वल्स टू 2x। क्लियर है? और हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3x। ओके, और यहाँ पर गिवन है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम गिवन है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने से पहले हमें रेडियस और हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास गिवन क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 1617 इक्वल्स टू पाई हमारे पास है 22/7, तो 22 बाई हमने 7 कर दिया, इनटू रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन है भैया, रेडियस जो भी गिवन है 2x में गिवन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर, इनटू हाइट। हाइट हमें कितनी गिवन है? 3x गिवन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास 7 किस में है? डिवाइड में है, तो यहाँ पर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ लिखा 1617 इंटू हमने कर दिया 7। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर 22 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 22। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर में ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x है, तो यहाँ पर 3x कर दिया। 3 4 जा क्या होता है? 12 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखो पहले लिख दिया 1617 और इंटू हमने कर दिया 7, डिवाइड में हम लोग इसको भेज देते हैं 22 को, तो यहाँ पर 22 हमने इसमें डिवाइड में भेज दिया। अब देखो 4x स्क्वायर इंटू 3x करेंगे, 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? अब 12 हमारा किस पे है?
12 हमारा है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। x हमारा 12 है हमारा, x के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 1617 इंटू 7 हो गया, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 12, क्लियर है, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x क्यूब। क्या हो गया यहाँ पर आ गया हमारे पास x क्यूब आ गया। अब हम लोग इसे 4 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 4 3 से चला जाएगा, तो 3 से ये नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे, 1 मिनट, 3 4 से चला जाएगा, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 4 से 12 चला जाएगा, और 3 से अगर हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 5 से 15 हो जाएगा, तो 5 कर दिया हमने यहाँ पर, और 3 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, क्लियर है। तो 3 5 3 9 आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसे फिर से 4 से कैंसिल करेंगे, तो हम लोग जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और 4 यहाँ पर 7, और हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 134.75 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, क्लियर है। यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, और इक्वल्स टू यहाँ पर होगा RX क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। अब 22 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट, और यहाँ पर होगा 125, और 6.125 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6.125 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 5 35, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, और 7 2 14, और 3 कितना होगा, 4 3 7, मतलब 7, और 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और 6 7 से 42 होता है, तो 42 आ गया, क्लियर है। इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर x क्यूब, ठीक, x क्यूब आया। अब क्यूब हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट, यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्यूब, ये हो गया हमारे पास रूट, ये हो गया 42.875 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास x, ठीक है। अब देखो ये किसका होता है, ये होता है हमारे पास 3.5 का, किसका होता है ये होता है हमारा 3.5 का क्यूब रूट, 3.5 इक्वल्स टू यहाँ पर x कर दिया, ठीक है। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 करोगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई 3.5, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रेडियस कितनी थी, 2x थी, ठीक है। तो मतलब रेडियस जो थी हमारे पास r, वो था हमारे पास 2x, तो x की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे अब 3.5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3.5 इंटू हम लोग 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट हमारे पास क्या थे, हाइट थी हमारे पास 3x, 3 इंटू हम लोग करेंगे x की जगह पर रख देंगे 3.5, तो यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया 0.5, 3.5 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 5 3 5 जा 15, और 9 10, तो 10.5, तो 10 ये हो गया 0.5 आ गया, ये आ गया हमारे पास हाइट, और ये हो गई हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था, TSA। तो अब हम लोग क्या करेंगे, TSA का बस फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, बस यहाँ पर रेडियस और h ही फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, और सब तो बहुत इजी है। अब हम लोग यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पर लगा रहे हैं फॉर्मूला, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में होता है, सॉरी ब्रैकेट में नहीं होगा अभी, तो यहाँ पर 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पर कर देंगे प्लस, और यहाँ पर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 पाई आर यहाँ पर भी है और 2 पाई आर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास h प्लस ये बच रहा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की जगह पे 2 लिखा, पाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 22/7 कर दिया, और यहाँ पर जो रेडियस गिवन है वो हमने कितनी फाइंड की है, 7 फाइंड की है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 7, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, h हमने फाइंड किया यहाँ पर 0.5, और यहाँ पर प्लस रेडियस हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 7 से हमने 7 ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आएगा 22 इंटू 2 मतलब 44 इंटू 10.5 प्लस हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 17.5, यहाँ लिख दिया 17, यहाँ पर पॉइंट हो गया हमारे पास 5,
क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 770 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमें टीएसए फाइंड करना था तो हमने टीएसए फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक दो बार अच्छे से करना तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस रेडियस फाइंड करना है और हाइट फाइंड करना है, उसके बाद हमें टीएसए निकाल लेना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें फाइंड करना है क्या यहाँ पर, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया गिवन है और कह रहा है जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो देखो हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर लिख दिया पाई, यहाँ लिख दिया आर स्क्वायर एच। अब देखो कहीं भी इस क्वेश्चन में आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं भी एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा आर और एच, मतलब रेडियस और एच को, एच मतलब होता है हाइट, को करना पड़ेगा हमें फाइंड। क्लियर है, तो रेडियस और एच कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। आते हैं सोल्यूशन में। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है तो यहाँ लिख दिया टी एस ए। टी एस ए कितना गिवन है, टी एस ए हमें गिवन है 462, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर। और यहाँ पर गिवन है हमें कर्व सरफेस एरिया मतलब सी एस ए, यहाँ पर सी एस ए कितना गिवन है, ये कह रहा है ये जो सी एस ए है वो 1/3 है किसका है, टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे लिख दिया 1/3, 1/3 किसका है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 462, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी एस ए 154 और ये हो गया हमारे पास सी एस ए। क्लियर हो गया। अब देखो सी एस ए 154 आ गया और हमारे पास टी एस ए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही कर देते हैं। क्लियर है। अब देखो सी एस ए पता है, टी एस ए पता है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए रेडियस और हमें पता होना चाहिए हाइट। ये दोनों चीज़ हमें क्या है, नीड है वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, माइनस करेंगे कर्व सरफेस एरिया से, सी एस ए से। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर लिखा हमने 2, यहाँ हो गया पाई, ये हो गया हमारे पास आर एच, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ लिख दिया 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर एच और यहाँ पर है 2 पाई आर एच, कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा पाई, ये हो गया आर, ये हो गया स्क्वायर। क्लियर है। टी एस ए हमारे पास है 462, तो यहाँ पर लिख दिया 462 माइनस हो गया सी एस ए हमारे पास है 154, यहाँ लिख दिया 154। क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 308, तो यहाँ पर लिख दिया 308 इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 हमने कर दिया, इंटू आर हमें पता ही नहीं तो आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो 7 हमारा क्या है यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे लिखा 308 डिवाइड में हो गया हमारे पास 7। अब देखो ये हमारे पास, ओके एक मिनट, देखो डिवाइड में नहीं होगा, ये हमारा जाएगा किस में, ये जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। तो हम लोगों को इसे मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 3, ये हो गया 08 इंटू हो गया हमारे पास ये 7। ठीक है, अब देखो 2 और 22 हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 इंटू 22 हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 हो गया। क्लियर है। अब फिर से हम लोग करेंगे इसे 2 से, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 और 11 से करेंगे 7 और 7 से क्या होता है 49, 7 इंटू 7 क्या हो गया 49। तो हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 49। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास अंडर रूट, तो यहाँ पर 49 आ गया। तो आर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो रेडियस कितना आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई हमारे पास 7। क्लियर हो गया, कितनी आ गई रेडियस 7। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हाइट। तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइट हम लोग निकाल लेंगे
CSA के फॉर्मूले से, ठीक है, किसके फॉर्मूले से, CSA। तो यहाँ पे लिखा हमने C, ये हो गया S, ये हो गया A। इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था क्या होता है, ये होता है 2πRH, तो यहाँ लिख दिया 2πRH। CSA हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 154, लिख दिया 100, ये हो गया 54 इक्वल्स टू लिख दिया 2 इंटू पाई हो जाता है हमारे पास 22 ये हो गया 7, और यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारे पास 7 अभी हमने क्या किया, फाइंड किए, तो यहाँ पर हमने 7 कर दिया इंटू हाइट हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 कैंसिल, यहाँ पर क्या है हमारे पास 154, ठीक है, 15 ये हो गया 4, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 इंटू यहाँ पर हो गया 22, ठीक है। अब इसे करो 2 से, तो 2 से चला जाएगा, तो 2 7 जा 7 7, फिर ये करो किसे 11 से, तो 11 7 जा, और यहाँ पर करेंगे 11 से करेंगे, तो 11 से करेंगे 11 2 जा, इसे करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3.5। तो हाइट जो आ गई हमारी वो आ गई है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास हाइट आ गई 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमने फाइंड कर ली 7, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ओके। तो इसको हम लोगों को निकालने के लिए तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, जगह बची नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हाइट हमारे पास है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, और जो हमने रेडियस निकाली है, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन ने पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 के स्क्वायर, 7 7 से हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 49, ठीक है। डायरेक्ट हमने आर स्क्वायर लिख दिया। देखो आर हमारे पास 7 था, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 49 कर दिया इंटू एच हमारे पास क्या, हाइट हमारे पास क्या है 3.5, तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पर 5 कर दिया। 7 से इसे कैंसिल करो, 7 7 से चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे आ गया हमारे पास 10। इसे हम लोग करते हैं 2 से, 2 5 से चला जाएगा, और 2 11 से। अब यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 7 जा 35। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 77 कर दो, यहाँ पर 7 7 जा 49, यहाँ पर 11 इंटू हम लोग कर देते हैं 49, ठीक है। क्या है यहाँ पर 49, 11 इंटू हम लोग 49 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 490, मतलब 490, और यहाँ पर हम लोग 49 और कर देते हैं। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 539, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब, ठीक है। और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। कितना इजी था ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ा, हमें फाइंड करना पड़ा रेडियस जो आया 7, जो हमने फाइंड किया TSA माइनस करके CSA, क्लियर है। फिर हमने फाइंड किया CSA की हेल्प से हाइट। जब हमें हाइट और रेडियस मिल गई तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। यही हमें फाइंड करना था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।